नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजा। तो 3 के सवाल में आखिरकार आज क्या कुछ खास होगा आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 3 के सवाल में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और मैं हूं आपके साथ किरण। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये भजन जरूर आपने सुना है, लेकिन आज संसद में राम जी आएंगे कि जो गूंज गूंजी है वो भजन नहीं बल्कि एक ऐसा बिल है जिसका नाम बदला जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद विपक्षी नेताओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल केंद्र सरकार मनरेगा कानून के तहत एक नया और विकसित भारत जी राम जी बिल लेकर के आ रही है। सियासत के बीच लोकसभा में मनरेगा की जगह लेने वाला जी राम जी बिल लोकसभा में पेश हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि जी राम जी बिल को पेश किया। और वहीं बिल पेश करने के बाद संसद में हंगामा भी देखने को मिला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि बिना चर्चा के, बिना सलाह लिए विधेयक को पास न करें, इसे वापस ले लिया जाए, नया विधेयक पेश करें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही है। पूरे देश की यही भावना है। कम से कम स्थायी समिति के पास इस बिल को भेज तो दीजिए। कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए और ना ही पास होना चाहिए। जी हाँ, जमकर विवाद भी इस दौरान देखने को मिला है। भी जी राम जी बिल पास हो जाता है तो आप ये समझ के रखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि जिसे हम अभी तक मनरेगा के नाम से जानते थे, ये बिल उस मनरेगा योजना को रिप्लेस कर देगा। अब ये जो नया बिल है, उस बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य है विकसित भारत 2047 का राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना। अब बताया जाता है कि पहले की योजना और अभी की योजना में कुछ अंतर किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। गांधी जी का, दीनदयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे है उनका कल्याण पहले किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने यूपीए से 4 गुना ज्यादा मनरेगा में खर्च करके योजना को मजबूत किया है। उन्होंने ये भी पूछा विपक्ष से कि आखिर तकलीफ क्या है, 100 दिन की बजाय तो 125 दिन की गारंटी देने की बात कही गई। 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान इसमें किया गया। अब उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सिर्फ सियासत कर रही है। कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला तो क्या नेहरू जी का अपमान हुआ? अब इसको लेकर भी जमकर बवाल, जमकर चर्चा आज संसद में देखने को मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर, तो सदन में इस मुद्दे पर आखिरकार क्या कुछ कहा गया है कृषि मंत्री की तरफ से और साथ ही विपक्ष की तरफ से, वो आपने सुन लिया। लेकिन 3 के सवाल का सवाल क्या है वो जान लीजिए। सवाल ये है कि योजनाओं से गांधी को हटाना, राम को लाना क्या मकसद है? जी, इसके साथ ही सवाल ये भी कि विपक्ष को राम के नाम से
क्या परेशानी है, क्योंकि बार बार इसी का विरोध एक तरह से किया जा रहा है। और नाम बदलने से क्या विकास का रोजगार, विकास कहें या फिर रोजगार कहें, दोनों बढ़ पाएगा, यह भी एक सवाल जो है अब उठ रहा है। तो ये 3 के सवाल के बड़े सवाल जो लोगों के जहन में है, और ये कहा जा सकता है कि सिर्फ यही सवाल नहीं, लगातार विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक तमाम नाराजगी जाहिर की जा रही है। चर्चा करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। शांत प्रकाश जाटव बीजेपी के नेता हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्टेड हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ कनेक्ट हैं एलजेपीआर के निशांत मिश्रा, उनका पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवानंद हुलियालकर जी, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए जरा समझाइए कि आखिर किस तरह से मनरेगा अगर जी राम जी बन रही है, कहा जा रहा है कि गरीब, सबका उद्देश्य तो एक ही था, उद्देश्य था जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिन तक तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जो कमजोर तबके का व्यक्ति है, उसे मजबूत किया जाए। उद्देश्य तो एक ही है, अगर नाम बदल जाता है लेकिन उद्देश्य तो फुलफिल हो रहा है, फिर क्या आपत्ति है? देखिए, गुड आफ्टरनून नैना जी, मीनाक्षी जी और किरण जी। देखिए, मेरा पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, एक ही प्रॉब्लम है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल आने के बाद अग्नि योजना, खुद नया पार्लियामेंट हाउस बनाया, उसके मर्जी मनमानी कारोबार चल रहे, जैसा बोल रहे, जैसा राम मंदिर अयोध्या में बनाया, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किया। अभी देखिए, कांग्रेस का जो पार्टी फंड 38 करोड़ है और बीजेपी का 88 करोड़ था 2014 में। अभी 2025 में जो आरटीआई में डाला, उसमें 11,000 करोड़ बीजेपी का चंदा हो रहा है। इनका बीजेपी आरएसएस का ही ब्लैकमेलिंग चल रही है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों ने पैसा बना रहे। शिवानंद जी, इस मुद्दे को वहां कैसे ले जाकर के कनेक्ट करें? पूछा तो ये है नैना ने कि अगर नाम बदला जा रहा है तो नाम बदलने से तकलीफ हो रही है, महात्मा गांधी जी के नाम बदलने से तकलीफ हो रही है, प्रभु श्री राम के नाम आने से तकलीफ हो रही है, तो ये मुद्दों को कनेक्ट कैसे करें? पार्टी का आखिरकार स्टैंड क्या है? अगर नया नाम रखा जा रहा है तो उस पर पार्टी क्या चाहती है? मीनाक्षी जी, नाम मनरेगा, महात्मा गांधी, ये लोग नथुराम गोडसे, मापी वीर सावरकर के लोग हैं। ऐसे ही हमेशा वंदे मातरम, जय हिंद के नाम पे 10 घंटा लिया, लोगों ने चुन के लाया। कोई देश के बारे में, युवा युवती के रोजगार में ऐसी बापू जी, मनरेगा, महात्मा गांधी जी का नाम हटा के जी राम जी करना, ये दिशाहीन करने का इनका प्लान है। और इनका कोई लेना देना नहीं। युवा युवती को क्या है, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला? ठीक है, मेरे को कोई फर्क करने के नहीं लिए है। तमाम चीजें आप कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दों से भटकाने की चीजें हो रही हैं, ये आरोप है कांग्रेस का। लेकिन सवाल एक ये भी उठ रहा है कि नाम में क्या रखा है। बहुत बड़े महापुरुष ने कहा नाम नहीं लेंगे, आप सबको पता ही है। तो ऐसे में नाम बदलने से क्या होगा? आपने 125 दिन किया, बहुत बेहतर। इसके अलावे तमाम चीजें जो है वो आप लोगों ने बढ़ा दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाम बदल करके क्या आप एक कांग्रेस को या ये बताने की कि महात्मा गांधी से हमें, उनके नाम से हमें आपत्ति है, जो कांग्रेस का ये कहना आरोप है? देखिए, जिस तरीके से विकसित भारत जी राम जी बिल जो है आज सदन में पास किया गया है, ये इस गारंटी रोजगार योजना में इसको सुधार किया गया है, इसमें बढ़ावा किया गया है। ये किसी तरीके से पहली योजना के उसी के अनुरूप नहीं है, इसमें तमाम बदल किए गए हैं। काम करने की घंटे वो बढ़ाए गए हैं, दिन बढ़ाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग वहां पर अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करेंगे, उनको वहीं पर आजीविका कमाने के लिए और व्यवस्थाओं की व्यवस्था की जा रही है इसी बिल के अंदर। उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया जा रहा है कि उनको नहीं, जो शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए ये सारी चीजें बहुत सराहनीय हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, सराहनीय है ये सारी चीजें। 125 दिन किया गया, टेक्निकली और ज्यादा इसको मजबूत करने की कोशिश होगी, आजीविका के लिए और बेहतर चीजें इसमें जो है ऐड ऑन किया जाएगा, ये तमाम चीजें काफी सही है। मुझे लग रहा है इसको लेकर के आपत्ति नहीं, आपत्ति इस बात को कि नाम क्यों बदला जा रहा है। पहले जवाहर रोजगार योजना होती थी, जवाहर रोजगार योजना से फिर जो है महात्मा गांधी नरेगा जो रोजगार ग्रामीण विकास योजना हुई, और आज जो है प्रभु राम जो है महात्मा गांधी जी के दिल में थे। अंत समय में भी प्रभु राम का नाम ही उन्होंने दिया।
तो आज यदि प्रभु राम के नाम से इस योजना को शुरू किया जा रहा है, विकसित भारत जी राम योजना, तो इसमें क्या परेशानी है? मैं तो ये मान वही तो करके वो चलता पूछ हूँ रहे हैं जी, वही शिवानंद जी भी कुछ कह रहे थे। रोजगार योजना से बढ़ करके फिर महात्मा गांधी जी के नाम पर पहुंचे। अब महात्मा गांधी जी जिसको मानते थे, तो इसमें इजाफा भी किया गया है, इसमें मॉडिफिकेशन भी किया गया, तो प्रभु राम के नाम से जोड़ शांत दिया। प्रकाश अब जी, प्रभु यही तो राम के सवाल नाम से विपक्ष अगर की तरफ जोड़ेगा से तो उसके पूछा जा रहा परिणाम भी है। तो देखिए, मिलेगा। विपक्ष में कृषि मंत्री की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी हमने सुनवाया, और यहाँ जो कुछ भी प्रियंका की तरफ से कहा गया उनका वर्डिक्ट भी हमने सुनवाया एज इट इज, कि क्या वो कह रही हैं और उनके मायने क्या निकाले जा रहे हैं। अब निशांत मिश्रा जी से मैं सवाल पूछ लेती हूँ कि विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या नाम बदलने से विकसित भारत हो जाएगा? महात्मा गांधी अगर नाम पहले से रखा हुआ था तो क्या आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे? 100 दिन की जगह आप 125 दिन रोजगार उसमें भी कर सकते थे। जो भी तमाम बदलाव आपने लिस्टिंग किए हैं, वो बदलाव सिर्फ उसी योजना में क्यों नहीं हो सकते थे? मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी चीज है और कांग्रेस की विडंबना है और उसको समझनी भी चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा से जब एनडीए की सरकार कोई भी बिल लेकर आती है, कोई भी डेवलपमेंट की चीजें लेकर आती है, तो हमेशा से ये उनका विरोध करते हैं। मुझे ये हंसी आती है यह देखकर कि कांग्रेस को सिर्फ नाम से ही क्यों दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि इस बिल में और भी भारत के जनता के लिए और भी बेहतर अगर कुछ हो सकता है तो आप उसकी बात करिए ना। आप यहाँ नाम के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, आप उस निशांत दिन मिश्रा क्यों जी, भूल गए? निशांत मिश्रा नहीं, जी, आप जैसा उस कि दिन- अभी मीनाक्षी ने भी सवाल यही पूछा, लेकिन बात यह है कि आखिर जो अपग्रेडेशन है वो तो जो वो मनरेगा में भी हो सकता भी हो सकता था। ये वो बार बार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि जानबूझ के एक तरह से रिप्लेस किया जा रहा है। गांधी नाम को रिप्लेस करने की एक तरह से मंशा है। ऐसा लग रहा है कि किताब तो वही है, बस उसका कवर चेंज कर दिया गया है। आखिर उस कवर को बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? बिल्कुल नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि एनडीए की सरकार 2014 से हमेशा से गांधी जी, आदरणीय गांधी जी के नेतृत्व पर ही चलती है, उनके विचारधारा पे ही चलती है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो मैं यही कह रहा था किरण जी कि कांग्रेस को सिर्फ नाम चेंज करने पे इशू आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि इसमें और बेहतरी क्या हो सकती है। आप देखिए कि अगर मैं सही हूं तो 2025-26 में जो मनरेगा का बजट था वो लगभग 86,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन आप देखिए कि इसमें 1,56,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 100 दिन के बदले 125 दिन किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखनी चाहिए कांग्रेस डॉक्टर को। शिवानंद और जी, कांग्रेस को आपको ये भी तो तथ्यात्मक देखना चाहिए कि उसी मनरेगा में जो कांग्रेस लेकर के इसमें कितनी बेहतरी का काम किया, उसके लिए आप लोगों का एक सकारात्मक नहीं है उस चीज के लिए, आप नकारात्मक इस बात के लिए कि नाम बदल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पे आऊंगी डॉक्टर शिवानंद जी की कितने सारे सड़कें, चौक, इमारतें, संस्थान जो है वो महात्मा गांधी के नाम पर है। अब उसमें से अगर एक का नाम बदल भी दिया जाए, और जिस बात का जिक्र जो है शांत प्रसाद जाटव जी ने भी किया कि उन्होंने अपने आखिरी समय में हे राम कहा था, तो गोडसे पे आप चले जाते हैं, हे राम जिनको मानते थे महात्मा गांधी, उस बात पे आप नहीं आते कि उन्हीं के नाम पर तो इस मनरेगा का नाम रखा जा रहा है, उसको बदला जा रहा है। तो ऐसे में इतनी आपत्ति क्यों हो जा रही है? और मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में ऐसे होंगे, महात्मा गांधी रोड है, महात्मा गांधी चौक है, महात्मा सर्किल है, महात्मा विश्वविद्यालय है, महात्मा महाविद्यालय है, गांधी स्कूल है, गांधी पॉलिटेक्निक है, महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो मनरेगा का जिक्र हम कर रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है, तमाम तो नाम है, फिर भी आपत्ति है आप लोगों को। एक छोटी सी चीज पे आपत्ति है, दिल कब बड़ा करेंगे और सरकार पे भरोसा कब करेंगे? किरण जी, देखिए, हम आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, 140 करोड़ जनता का है। जब भारत पाकिस्तान युद्ध में देश सर्वोपरि है, तभी हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरा इंडिया गठबंधन हम सपोर्ट किया था। ये जानबूझकर दिशाहीन करने का, और चोर गद्दी चोर। अभी देखिए, मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैं अभी जो रामलीला मैदान में हो चोर गद्दी चोर, वो दिशाहीन करने के लिए राम जी लाने का, जय हिंद का दिशाहीन कर रहे हैं। अभी 1 मंथ रुकिए, महाराष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नरेंद्र मोदी जी जाएंगे झोला लेके। दूसरी बात, मैं कल नरेंद्र मोदी जी, फिर तो वहां पर रामलीला ग्राउंड में बहुत सारे नारे लगे थे, उससे भी क्या बीजेपी भटका रही है? देखिए मीनाक्षी जी, रामलीला मैदान में पब्लिक अगर देखा तो नरेंद्र मोदी जी का जो कोठी था नजदीकी था,
वोट चोर गद्दी चोर, और 1 मिनट भी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री चेयर पे नहीं बैठ सकते। इन्होंने डॉक्टर दरोड़ा शिवानंद जी, देखिए पहली बात तो ये कहूंगी मैं कि अगर कोई सा बिल पेश किया गया है तो उसकी नस पकड़ना पार्टी को समझना चाहिए। अब निशांत जी ने तमाम बातें गिनवाई। निशांत जी का कहना है कि इसका बजट बढ़ा दिया गया है, इसके काम करने के जो दिन थे वो बढ़ा दिए गए हैं। आपने ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा कि आपने बजट बढ़ाया है तो आपने राज्य सरकारों पर डाल दिया है कि 10 से 40% राज्य सरकारें उसका खर्चा उठाएंगी। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये समन्वय कैसे स्थापित होगा? क्योंकि पहले तो डीबीटी के तहत यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत खाते में पैसे चले जाते थे कि भैया आपने काम किया है, आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं, 100 दिन जो आपने काम किया इसका पैसा आपके खाते में आएगा। अब जब केंद्र सरकार आधा पैसा देगी, राज्य सरकार आधा पैसा देगी, तो वो समन्वय कैसे स्थापित होगा? ये सवाल होने चाहिए ना कि नाम को लेकर के चर्चा हो जानी चाहिए। मीनाक्षी जी, हाँ, गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी के लिए ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति राज्य में इन्होंने मनरेगा कांग्रेस से चालू किया। ये जानबूझकर इनके पास पैसा नहीं है, दिशाहीन कर रहे, डेवलपमेंट ने, विकास ने 10 लाख का सूट पहनना है, कहीं कहीं जाना है, पाकिस्तान जाना है, 2 लाख का चश्मा गॉगल पहनना है और 2.5 लाख का पेन डालना है नरेंद्र मोदी जी का। कोई देश के बारे में, मुझे लगता देश है के शिवानंद बारे जी में आप एक अभी स्क्रिप्ट रख बजट के ही आते नहीं है हैं। उनके पास। शिवानंद कल अगर नरेंद्र जी, मोदी को- पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है? वही मीनाक्षी ने आपको इतने अच्छे से समझाया कि सवाल आपके पास भी थे, आपको बिल्कुल आप विरोध कर सकते थे, आपको बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन जो दिशाहीन या भटकती हुई राजनीति का एक यही आपने जो स्क्रिप्ट रटी है ना, आप उससे इर्द गिर्द आप जाना ही नहीं चाहते, आप तह में जाइए। लेकिन यही बात शांत प्रकाश जाटव जी, इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष को बड़ी आपत्तियां हैं। 2014 से लेकर अभी तक कई बड़ी योजनाएं जिसका आम जनता तक, आम जनमानस को बहुत फायदा हुआ, उन तक तमाम योजनाएं पहुंची, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विपक्ष बड़े आरोप लगाता है कि कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनको सिर्फ नाम बदलकर पेश किया, चाहे बात इंदिरा आवास योजना की हो, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की हो, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की हो, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की हो, स्वावलंबन योजना की हो, ऐसी तमाम बड़ी योजनाएं हैं जिनका नाम बदला गया। और यही तो पीड़ा है शांत प्रकाश जाटव जी, बार बार कांग्रेस की तरफ से यही बड़ी पीड़ा है कि योजनाएं तो थी, लेकिन जो पुराने प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपिता हो, उनको उन तमाम योजनाओं से पूरा धीरे धीरे दरकिनार कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? नैना जी, देखिए, हम राजनीति कर रहे हैं, हम कांग्रेस का प्रचार करने के लिए काम नहीं कर रहे, हम सरकार चला रहे हैं, हम योजनाओं को मॉडिफाई करके अपने महापुरुषों के नाम से ही चलाएंगे। तो महात्मा गांधी को आप महापुरुष नहीं मानते क्या? या आप महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को आप क्या कांग्रेस से जुड़ा हुआ मानते हैं सिर्फ? अरे तो राष्ट्रपिता से ऊपर दर्जा दिया ना, प्रभु राम से बड़ा कोई है क्या? और अगर हमने इस योजना का नाम प्रभु राम के नाम से रखा है तो इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हम इसमें हर एक जो भी योजनाएं हैं सब में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था जनता तक पहुंचे उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छी बात है शांत प्रकाश जी, कुछ सरकारों का काम यही है कि अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए। बनाए। जी शांत प्रकाश जी, अच्छी बात है, तो सरकार का काम भी यही है कि अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए, जनता तक पहुंचाए। लेकिन निशांत मिश्रा जी, आरोप दरअसल क्या है वो भी समझिए। आरोप ये हैं आप लोगों पर कि आप पुराने नामों को बदल करके नए नाम ला करके उन योजनाओं में जो पुरानी योजनाएं चली आ रही हैं उस पर पेटेंट ले रहे हैं कि आपने इन योजनाओं को शुरू किया है, आपने नई योजनाओं को शुरू क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछ रहे हैं। और निशांत मिश्रा जी, आपने अपने पुराने वक्तव्य में अभी जो कहा इस डिबेट में कि अब इसका बजट बढ़ा दिया गया है, तो बजट बढ़ाने के साथ साथ ये भी बताइए ना सर कि 10 से 40% तो केंद्र सरकार को ही, केंद्र सरकार नहीं, यहाँ राज्य सरकार को ही पे करना है। समन्वय स्थापित हो पाएगा दोनों सरकारों में जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है खासकर? देखिए, निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी, समन्वय स्थापित करना ही होगा। अगर कोई भी योजनाओं को सही तरीके से आप जनता तक, नीचे तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए दोनों सरकार को एक समन्वय स्थापित करना होता है। यहाँ पे बात समझने की जरूरत है कि अगर इसमें केंद्र और राज्य के सरकारों की भागीदारी है तो इसके लिए भी योजना को लाया गया है। अब इसके बाद इस पे आधिकारिक तौर पर सारी चीजें समन्वय स्थापित करने के लिए जो भी चीजें हैं वो की जाएगी। लेकिन यहाँ बात जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है नाम को लेकर, तो इसी कांग्रेस पार्टी से मैं सवाल करता हूँ कि ये क्यों जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल दिए थे? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के विरोधी है?
आप इनसे सवाल करिए और बोलिए आंसर देने के लिए। दूसरी चीज, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हैं, आपने 3 बार इनसे सवाल किया और तीनों बार जो है ये बिल को लेकर सवाल किया, लेकिन इनका हमेशा से उत्तर दिशाहीन रहता है। ये हमेशा मुद्दों से भागना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस की। आप इनसे पूछिए ना, ये इन्होंने जो और भी योजनाओं का नाम चेंज किया था, क्यों किया था? ये जवाब दे इस बात का। अच्छा निशांत जी, इसका जवाब शिवानंद जी से लें, लेकिन एक बात चूंकि यहाँ पर शांत प्रकाश जी ने भी एक बात कही थी, और तो फिर ये तो एक पूरा तरह से परिपाटी जो है वो चालू रहेगी कि जब भी सत्ता परिवर्तन होगा, जब भी कोई अगर दूसरी पार्टी आएगी तो पुरानी योजनाओं का नाम बदलती रहेगी, और उसी में ही जिन योजनाओं का उद्देश्य, जिनकी मूल भावनाएं थी जनता की सेवा करना या उनका उत्थान करना, उन्हें मजबूत करना, उस मूल भावना का क्या, बस नाम बदलता रहेगा और ऐसी सियासत होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी। जरूरत है नैना जी, नाम बदला गया, लेकिन आप ये देखिए कि जो नाम बदला गया है वो महात्मा गांधी जी के आइडियोलॉजी पे ही बदला गया। महात्मा गांधी जी भी राम पर कितना भरोसा करते और उन्हीं को तो हम लोग लाए हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? हमारा कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, चलिए ठीक है, विकास को कैसे धरा। निशांत जी, कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बिल पर कोई चर्चा नहीं की जाती है, बिना चर्चा किए बिल को पेश कर दिया जाता है। तो शांत प्रकाश जाटव जी, कभी ऐसा हुआ था कि पूर्व की सरकारों में विपक्षी पार्टियों से किसी योजना को लेकर के पहले डिस्कशन होता है, उसके बाद बिल पेश किया जाता है? देखिए, कैबिनेट बिल को मंजूरी देने के बाद में ये कोर्ट इसमें सदन में पेश किया जाता है, और उसमें जो है जब कैबिनेट में रखा जाता है तो नेता प्रतिपक्ष भी वहां पे मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल रखने से पहले सदन की जो दोनों पक्ष जो है वो उसमें रहते हैं, इनको अच्छी तरह इस चीज को समझने की, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमसे कोई बातचीत ही नहीं हुई है। जब अप्रूवल होने के बाद जब ये बिल उसमें रखा गया है, उसके बाद अगर आप क्या नाम है, प्रियंका जी को कोई सुझाव है या किसी प्रकार का कोई अपना सजेशन देना है या उसमें कोई खामी नजर आ रही है, आप उस पर बात करें। आप तस्वीर लेकर के राजनीति कर रही हैं, इस तस्वीर के कारण से क्या ये बिल रिजेक्ट होगा या नाम बदलने के कारण से कोई है ना देश के अंदर कोई जन आंदोलन खड़ा होगा? चलिए डॉक्टर शिवानंद जी, दोनों चीज का जवाब दीजिएगा, तस्वीर से क्या चीजें बदलेंगी, और जो वही निशांत जी ने भी सवाल उठाया कि जवाहरलाल नेहरू का फिर नाम क्यों बदला गया था, वो भी तो नहीं बदलना चाहिए था ना? देखिए किरण जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, कल अगर मैंने मोदी साहब को मापी वीर सावरकर, मोदी जी का बदल के मापी वीर सावरकर, और अमित शाह जी को नथुराम गोडसे, चलो कर लो। आप अपोजिशन को विश्वास में लेते नहीं। नाथुराम गोडसे और प्रभु राम को क्या एक बराबर तौल रहे हैं आप? अरे क्या नहीं, नाथुराम गोडसे और प्रभु राम को क्या एक बराबर तोल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं डॉक्टर शिवानंद जी? बातों बातों में कुछ भी मत कह जाइए। हुआ किसी युवा युवती को रोजगार नहीं मिला, सिर्फ नहीं रोजगार नहीं मिला, इस पे तो हम चर्चा करेंगे किसी और दिन। नाम को लेकर के आप हंगामा कर रहे हैं, सवाल उस पे पूछा जाए तो चले जाते हैं रोजगार नहीं मिला। अब ये बताइए ना डॉक्टर शिवानंद जी, आपने फिर क्यों जवाहर रोजगार योजना के तहत नाम बदल दिया था, क्यों उसको कर दिया था महात्मा गांधी? किरण जी, नरेंद्र मोदी जी को अभी झोला लेके जाना तय हुआ है, जानबूझ के टाइम पास कर रहे हैं। जो सवाल पूछा जाए जवाब दिया करिए ना। सबसे यही बड़ी विडंबना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो कमियां हैं, अपनी आपत्ति भी दर्ज करानी है तो वो उससे भी भटक जाते हैं, और यही वजह है कि आज एक बड़ी तस्वीर मनरेगा के बदले जब जीराम जी यहाँ पर नजर आ रही है तो उसको भी एक तरह से ये कहा जाए काउंटर नहीं कर पा रहे हैं शिवानंद जी। वेल, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि सिर्फ नाम नहीं बदला, बदल रहा है बहुत कुछ, और इसको लेकर जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। विरोध कितना लंबा जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा।